नमस्ते, हरिओम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगा प्रॉस्पेरिटी के इस अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि योग और आध्यात्मिकता का कितना गहराई से संबंध है। जब भी हम योग कहते हैं तब हमारे सामने आता है, या फिर योगा कहते हैं तब हमारे सामने आता है कि योगा करने वाले ऋषि मुनि, या नीचे सर ऊपर पैर करके, या कोई भी मुश्किल ऐसे पोज लिए हुए योगाभ्यासी। केवल आसन का मतलब योग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह आसन करना ही योगाभ्यास है। वैसे देखा जाए तो इन आसनों को हम केवल व्यायाम के तौर पे ही बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये जो योग आसन है, ये आध्यात्मिक संबंध में भी बहुत ही गहराई से इसका अर्थ हम आज जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पतंजलि मुनि ने इस आसनों की व्याख्या कैसे की है, इसके लक्षण उन्होंने क्या बताए, और इसका आध्यात्मिक लाभ उन्होंने क्या बताया है। वैसे तो पतंजलि मुनि ने ये जो आसनों के बारे में उन्होंने बताया है, ये आसनों के बारे में उन्होंने जो बताया है कि इसका अभ्यास केवल शारीरिक तौर पे नहीं है, तो इसका अभ्यास उन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे भी बताया है। पतंजलि मुनि ने वैसे तो 196 यानी 196 सूत्र उन्होंने लिखे हैं उनके पातंजल योग दर्शन ग्रंथ में। उसमें से केवल 3 ही सूत्र उन्होंने आसन के बारे में बताया है। तो उसमें पहले जो 2 सूत्र उन्होंने बताए हैं आसन के बारे में, वो पहला सूत्र उन्होंने बताया है कि वो है स्थिर सुखम आसनम। यानी कि जो भी अवस्था हो, उस अवस्था में अगर आप स्थिर बैठते हो और सुखकारक अवस्था में होते हो, तो उसे हम आसनों की व्याख्या में हम उसे बिठा सकते हैं। मतलब समझिए, आप कुर्सी पे आराम से बैठे हो और उसी अवस्था में आप कंफर्टेबली बैठे हो, तो पतंजलि मुनि के व्याख्या के अनुसार आप आसन आपने ग्रहण किया है या आसन आपने किया है। तो स्थिर और सुख, ऐसे दो उन्होंने इसमें व्याख्या में बताया है। इसका मतलब केवल शरीर से संबंधित नहीं है। मतलब आपके मन की पोजीशन, मतलब आप मन से भी स्थिर हो, स्टेबल हो, स्टेडी हो, और उस मन की अवस्था सुखकारक है, तो हम उसे आसन कह सकते हैं। और इस आसन के व्याख्या के साथ साथ उन्होंने उसके लक्षण भी बताए। लक्षण क्या बताया उन्होंने? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। मतलब आप जब भी आसनों की अवस्था लेते हैं और अपने शरीर को शिथिल कर देते हैं, जो कि मसल्स आपके शरीर के वो जो स्ट्रेच किए हुए हैं, उनको अगर आप शिथिल करते हो और अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब अपने आप को उस अनंत और विशाल ऐसे शक्ति को समर्पित करते हो, तब उसे हम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम की व्याख्या से हम जोड़ सकते हैं। यह व्याख्या केवल शरीर के साथ साथ नहीं, बल्कि मन और आत्मा के साथ भी है। मतलब जब आसन की अवस्था लेते हैं और अपने मन को शिथिल करते हैं और अपने मन को उस विशाल अनंत ऐसे परमात्मा को समर्पित करते हैं, तब उसे आसन कहा जाता है। यानी मन में जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, उसको दूर करिए और इस आसन की अवस्था लीजिए। तो इस आसन के परिणाम क्या है? तीसरे सूत्र में उन्होंने इस आसन के परिणाम अपने शरीर, अपने मन और आत्मा के बारे में बताया है। उसमें वो कहते हैं ततो द्वंद्वान भिगातहा। मतलब जब आप इस तरह से आसन की अवस्था लेते हैं, मतलब सुख कारक और स्थिर अवस्था में आसन लेते हैं, अपने शरीर और मन को शिथिल करते हैं और अपने मन को उस अनंत विशाल परमात्मा के पास आप समर्पित करते हैं, तब जाके आपके मन में होने वाले सारे द्वंद्व है, उन द्वंद्वों का विघात होता है, यानी विनाश होता है। यानी उष्ण या शीत है, या फिर मुझे ये करूं या वो करूं, या मैं घर जाऊं या ना जाऊं, ऐसे मन में बहुत सारी दुविधाएं, या फिर नौकरी करूं या बिजनेस करूं, या फिर मैं आर्ट्स ले लूं, कॉमर्स ले लूं या साइंस ले लूं, इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल में जाऊं, ऐसी जो दुविधाएं होती है, उन दुविधाओं का जो अंत है, इस आसनों की अभ्यास से होता है। ऐसे पतंजलि मुनि ने अपने इस तीसरे सूत्र में बताया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम आसनों का अभ्यास करते हैं, ये हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक तौर पे हमें परिणाम करता है और हमें बहुत सारे लाभ ये हमें आसन दिलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आसनों का अभ्यास इस तरीके से करते हैं, तो आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं।
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कब से इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण रख के आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम, धन्यवाद।